ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो श्री नमः गुरुदेव। परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दन्तु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज प्रातः का हमारा अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्मयोग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। पुनः पुनः
इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, अपने मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 7:18 तक है। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाती है। आज है पुष्य नक्षत्र, ये दोपहर 12:52 तक है। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाता है। आज रविवार है, सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 4 मई 4 मई 2025 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंत श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एक वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औधबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 34 से 55 तक सार दर्शन करें और यह संपूर्ण पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ और तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत।
ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 23 से 33 तक विवेक विचार किया था। इसमें भगवान ने अर्जुन को निमित्त मात्र होकर धर्म युद्ध करने के लिए प्रेरणा दी। ये बहुत ही महत्व का श्लोक है इस अध्याय में। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसीलिए अर्जुन त्वम उत्तिष्ठ, अभी बैठा है अर्जुन, भगवान खड़े हो जा, यश को प्राप्त कर, यश कीर्ति ख्याति, विपक्षी कौरवों को जीत ले और समृद्ध हस्तिनापुर राज्य का भोग कर। केवल निमित्त मात्र बन जा। तू ऐसा मत से मैं इनको मारूंगा या नहीं मार सकूंगा, क्योंकि ये सारे योद्धा जो कौरव सेना में भीष्म द्रोण कर्ण आदि है, वो पहले से ही मया एवं निहता, मैंने उसे अच्छी तरह समाप्त कर दिया है। निहता विशेष रूप से मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तू केवल अंत्येष्टि कर, बाण चला कर। सव्यसाची यानी बाण चला, दोनों हाथों से बाण चला यानी कर्म कर। अर्जुन को जो भगवान के सभी मानव जात को कह रहे, तू अपने दोनों हाथों से अपना स्वधर्म कर्म करो। बाकी ईश्वर ने सब निर्धारित करके रखा है, जिसका जो व्यष्टि समष्टि प्रारब्ध है उस अनुसार ही होना है। यहाँ इस दुनिया में कोई जीव या कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सभी का व्यष्टि समष्टि प्रारब्ध है, तो मनुष्य को केवल निमित्त मात्र बनकर अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करते हुए यश को प्राप्त करना है, भीतर बाहर को शत्रु को जीतना है और धन धान्य संपन्न हस्तिनापुर राज्य का उपभोग कर अपने प्रारब्ध के अनुसार अपना स्वधर्म करना है। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ब्रह्मचारी हो, वन्यासी हो, सन्यासी हो, कोई भी, दोनों हाथ से कर्म करो। सव्यसाचिन का मत, अपना स्वधर्म में लापरवाही ना करो। समय पर उचित समय, उचित स्थान, उचित विषय, क्वालिटी और क्वांटिटी का विवेक करते हुए अपना स्वधर्म करो। निमित्त मात्र बन जाओ, अहंकार मत करो। ईश्वर को लाओ, ईश्वर के माध्यम से जो आपके लिए परिस्थिति खड़ी हो रही है वह ईश्वर के लिए करो। इतना स्पष्ट कहने के बाद अब भगवान कहते हैं कि ये द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, ये सब सब मेरे द्वारा मारे जाते। अर्जुन को नाम लेकर कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को उसका भय है ना। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यान्नपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। अरे अर्जुन, ये देखो द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण और बहुत से कौरव सेना के योद्धा, इवन पांडव सेना के योद्धा भी मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। पांडव सेना भी धृष्टद्युम्न है, विराट है, मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। मारे यतान,
इसीलिए तुम इन योद्धाओं से भयभीत ना हो, इनको मारो, तुम निमित्त बन जाओ, भय मत करो। निसंदेह अर्जुन, तुम इस महाभारत युद्ध में सारी कौरव सेना शत्रु स्वपत्नान अपने स्वजन शत्रुओं को जीतो। देखो भाई, जो स्वजन शत्रु को जीतना बड़ा मुश्किल है। बाकी तो दूसरे बाहर वाले शत्रु तो जीत सकते, लेकिन अपने भीतर, एक तो भीतर काम क्रोध लोभ मोह और दूसरे हमारे बाहर ससुराल वाले, मैके वाले, मौसाल वाले, परिवार वाले, रिश्ते वाले, गांव वाले, ये सब शत्रु को जीतना बड़ा मुश्किल। बोले इन शत्रुओं को जीत लो, धर्म युद्ध करो, युद्धस्व अपना स्वधर्म का पालन करो, ईश्वर को समर्पित भाव से करो, तुम्हें कोई तनाव, टेंशन, भय, चिंता नहीं हो सकती। तो इतना स्पष्ट कह दिया, तब संजय वहां बड़ा व्याकुल हो गया। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि अरे भगवान ने तो अर्जुन को इतनी गारंटी दे दी, स्पष्ट बता दिया, तो शायद धृतराष्ट्र को बुद्धि में विवेक जागृत हो और वो अभी भी संधि कर ले, दुर्योधन को युद्ध के मैदान से वापस बुला ले। लेकिन जैसा भावी प्रारब्ध होता है वैसा ही मनुष्य की बुद्धि चलती है, चाहे बुद्धिमान हो या बुद्धूराम। जिसका भावी प्रारब्ध जैसा है वैसे ही उसकी बुद्धि चलती है। चाहे कहते हैं ना लोग, इतना समझाया लेकिन समझा ही नहीं गया, तो समझने से उसका प्रारब्ध है। तो संजय कह रहे धृतराष्ट्र को कि भाई अभी भी संभावना है, शांति हो जाएगी हस्तिनापुर में, मिलजुल कर रहे। श्री संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटे नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीत भीत प्रणम्य। संजय बोले कि हे केशव, भगवान जो कृष्ण को केशव कह दिया, जो हमारे शरीर में चैतन्यमय तेज है वही केशव है। सबके शरीर में चींटी से ब्रह्मा विष्णु, चैतन्यमय प्राणमय तेज है वो परमात्मा है, वही केशव। ब्रह्मा विष्णु महेश का शासन करने वाले। तो भगवान के इस वचन को सुनकर अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ फिर भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से पुनः स्तुति करने लगा है। तो पुनः अर्जुन स्तुति करने लगा। भगवान के प्रभावी ऐश्वर्य का निरूपण जो वो देख रहा है, ज्ञान दृष्टि से, दिव्य चक्षु के द्वारा उसे जो ज्ञान दृष्टि प्राप्त है, वो जो देख रहा है वही प्रभाव को वो प्रकट कर रहा है। ये अर्जुन की उत्तम स्तुति है। आगे 11 श्लोक है। संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के गदगद होकर क्या कर रहे हैं ये वर्णन कर रहा है। ये जो मंत्र है पहला अर्जुन का, ये बड़ा गुप्त रहस्यमय, ये मंत्र सभी प्रकार के भय मिटाने वाला है, रक्षोघ्न मंत्र, सर्वार्थ सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का पाठ और साथ में ओम नमो नारायणाय संपुट कर जप कर, एक माला जप करे तो सारे भय, और एक माला का यज्ञ करे, आहुति दे, तो सारे भय कष्ट दूर हो सकते हैं। ये अर्जुन जो कह रहा है। श्री अर्जुन उवाच
स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्ररुष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। हे ऋषिकेश, अंतर्यामी जो होते इंद्रियों को प्रकाशित करने वाले उसे ऋषिकेश कहते। अंतर्यामी आत्मा ये योग्य है, ये उचित ही है कि आपके नाम गुण यश कीर्ति ऐश्वर्य का कीर्तन जगत में सभी लोग कर रहे हैं। इतना नहीं, हर्षित भी हो रहे हैं। जगत यानी संपूर्ण जगत भगवान के नाम गुण यश कीर्ति से हर्षित हो रहे हैं और अनुरज्यते, अत्यंत अनुराग को भी प्राप्त हो रहे हैं। खुशी से, प्रेम में, राग में, स्नेह में आपसे जुड़ रहे। कौन? जो भक्त है भगवान के, और जो राक्षस है, असुर है, जो अधर्मी है, रक्षांसी राक्षस, अधर्मी, दुराचारी, दिशा द्रवंती भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग रहे हैं, अत्यंत भयभीत दौड़ते हैं, छिपने के लिए यहाँ वहां भागते रहते हैं। और सारे सिद्ध गण समुदाय जो सिद्ध है, योगी है, वो आपको बार बार नमस्कार कर रहे हैं। संसार के मनुष्य, जगत के सारे लोग, सारे के सारे मनुष्य, देवता, असुर, पशु पक्षी प्राणी, सारे के सारे क्यों नमस्कार करते हैं? और असुर लोग क्यों डर कर भागते हैं? तो भगवान की महिमा आप कह रहे हैं। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। महान आत्मा परमात्मा, आप परमात्मा है, विश्व रूप है, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता, ब्रह्मा के भी सर्जक, सर्जक के भी सर्जक, सबसे बड़े आपके लिए कैसे नमस्कार न हो? क्योंकि अनंत देवों के देव ब्रह्मा विष्णु महेश सब जगन निवास, सबका आश्रय स्थान, सबके रहने योग्य आश्रय, और आप सत और असत दोनों है और दोनों से परे भी, तत्परम, अक्षर, अविनाशी, ऐसे आप है। इस प्रकार अर्जुन भगवान विश्व रूप की स्तुति कर रहे हैं। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तमित्यम्। विश्वम अनंत रूपम कहते हैं प्रभु विश्व रूप परमात्मा, आप ही सादी देव, सब देवों के देव और सनातन, नित्य नूतन, नया। पुराण का मतलब पुराना नहीं, पुराण का मतलब हमेशा नया, जो का त्यों, नित्य नूतन, पुराना होते हुए नया, पुराना कितना पुरातन होते हुए भी नित्य नूतन, सनातन, पुरुष सबके अंतर्यामी। आप इस सारे जगत के ब्रह्मांड के परम निधान, परम आश्रय, सब जानने वाले,
वेत्ता यानी भौतिक अध्यात्म दैव सर्व विद्या को जानने वाले विश्व रूप परमात्मा, और सर्व विद्याओं के द्वारा जानने योग्य भी आप। परमात्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, और परमात्मा को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। तो बड़ा आश्चर्य है, एक जाने सब जान लिया, और सब जाने के कुछ नहीं जाना। जब तक परमात्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं, क्योंकि आप परम धाम है, मूल आश्रय सबका। अनंत रूप त्वया विश्वम ततम, आपके द्वारा ही ये सारा पिंड ब्रह्मांड जीव जगत देवी देवता सब व्याप्त और परिपूर्ण है। जैसे आभूषणों में सुवर्ण व्याप्त है, जैसे खिलौने में मिट्टी व्याप्त है, मिट्टी के खिलौने, ऐसे ही परमात्मा सब में ओतप्रोत है, व्याप्त है। और इस तरह अर्जुन आगे के श्लोक में और भी भगवान विश्व रूप की महिमा गाते हैं, कहते हैं और नाम, ये सब भगवान की विभूति विश्व रूप। वायुर्यमोग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप ही वायु है, यम है, अग्नि है, वरुण है, शशांक चंद्रमा, और प्रजापति प्रजा के स्वामी, और ब्रह्मा के पिता भी आप ही है। यानी ब्रह्मा के पिता विष्णु, विष्णु के पिता शिव, और शिव के पिता परमात्मा नारायण। तो सबके पिता विश्व रूप। आपको हजारों बार नमस्कार है, आपके लिए बार बार नमस्कार है। सब आपके सब रूप में आपको नमस्कार है। तो फिर नमस्कार करते, अत्यंत भक्ति भाव से भावुक होकर भगवान को पुनः नमस्कार करते। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते, नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वम्। अनंत सामर्थ्य वाले आपको आगे से पीछे से सर्व दिशाओं से नमस्कार है। सर्वात्म आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार है। अनंत पराक्रमशाली समस्त संसार को व्याप्त किए हुए सर्वव्याप्त विश्व रूप परमात्मा आप ही विश्व रूप है, यानी सर्व रूप है। विश्व रूप कहो, सर्व रूप, व्यष्टि समष्टि सब आपका ही रूप है। इतना अर्जुन ने जब जान लिया, देख लिया, अनुभव कर लिया, तो उसके अंदर पश्चाताप होने लगा कि अरे अरे भगवान के साथ मैंने कैसा कैसा व्यवहार किया है। तो अपने जो अपराध है उसके लिए अर्जुन क्षमा याचना करते हैं। संसार में दूसरे मनुष्यों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, क्या वह भगवान के साथ भी किया जा सकता है? बोले नहीं, समान नहीं है, उनमें विषमता है। कहाँ जीव और कहाँ ईश्वर। तो यह संकेत अर्जुन आगे के दो श्लोक में 41-42 में देते हैं। दुर्व्यवहार दो कारण से होता है। मनुष्य जो का अत्यंत स्नेह होता है ना, वहां भी दुर्व्यवहार होता है, और अत्यंत प्रमाद में भी दुर्व्यवहार। तो माता पिता गुरु जिसमें अत्यंत स्नेह, उसमें भी दुर्व्यवहार बहुत होता है। और जहाँ राग द्वेष है, प्रमाद है, वहां भी दुर्व्यवहार, राग से द्वेष। अर्जुन भी अपनी क्षमा याचना करवाते हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति,
अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। अर्जुन कहते हैं, परमेश्वर विश्वरूप परमात्मा, आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा है ऐसा मानकर स्नेह से, अत्यंत स्नेह से, प्रणयेन और अत्यंत प्रमाद से मैंने आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे कान्हा, हे काला कई पुकारा है, हे सखा, इस प्रकार बिना सोचे समझे प्रशभम अविनय से कहा है, अनादर पूर्वक कहा है। हे अच्युत, जो परमात्मा स्वरूप मेरे द्वारा हंसी मजाक किए हुए, हंसी मजाक के लिए विहार शय्यासन आसन भोजन आदि के समय सखाओं के बीच में सभा में अपमानित किए गए हैं, असत्य, तो आप ये सारे मेरे आज तक जितने भी अपराध जाने अनजाने में हुए हैं, सारे अपराध अप्रमेय आप क्षमा करने योग्य है। मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ। क्षामय, क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप क्षमा करने में समर्थ है। अप्रमेय, कैसे क्षमा करे? तो कहता है अर्जुन, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽभ्यधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। इस सारे पिंड ब्रह्मांड सभी जीव जगत देवी देवता सबके आप पिता, सबसे बड़े गुरु और अति पूजनीय है। तो ऐसा आपका अनंत प्रभाव, अप्रतिम प्रभाव इस तीनों लोक में, इस संसार में, पिंड ब्रह्मांड में आपके समान कोई दूसरा है ही नहीं। तो आपसे अधिक तो कैसे हो सकता है? आप ही सर्वस्व है, परमात्मा है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे अपराध को क्षमा करे, प्रार्थना करता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मिड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। इसलिए भगवान आप प्रभु, मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। अहम कायम प्रणिधाय, प्रणिधाय ने पूर्ण दंडवत प्रणाम, चरणों में मस्तक प्रणाम करके प्रशंसा योग्य आप परमेश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। तो हे परमेश्वर, जैसे पिता अपने पुत्र के अपराध को सहन करते, माता पिता उसे पता नहीं कितना अपराध करता है, लेकिन वो सहन करती है, माता भी करती है, पिता भी करती है। जैसे सखा अपने सखा के अपराधों को सहन करता है, और जैसे प्रिय प्रियाया, प्रियतम प्रियतमा के अपराधों को सहन करते हैं, ठीक वैसे ही भगवान आप भी मेरे अपराध को सहन करे, क्षमा करे, मेरे कल्याण के लिए मेरे अपराध के समुद्र से मेरी रक्षा करे।
क्योंकि अनंत अपराध है ना, एक दो गिनती नहीं। मनुष्य को पता नहीं कि कितना प्रतिक्षण अपराध कर रहा है, भगवान के प्रति उसके कितने अपराध। तो सारे अपराध भगवान झेलते हैं, बर्दाश्त करते हैं, सह लेते हैं। तो उसी को अर्जुन अब क्षमा याचना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि चतुर्भुज रूप में मुझे दर्शन दे। तो इस पर हम कल विचार करेंगे कि अर्जुन क्षमा याचना करने के बाद भगवान को विष्णु रूप श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में, मनुष्य रूप में प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते। आगे जो श्लोक है 45-46, उस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज रविवार है, इसलिए रविवार का सत्संग प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम होगा। तो रविवार प्रश्नोत्तरी में जिसे कोई साधक को कोई भी प्रश्न है तो वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम। हाँ बोलो नीरज। स्वामी जी, जैसे अभी आपने कहा कि ब्रह्मा जी के उत्पत्ति करता विष्णु भगवान और उधर शिव, और शिव के भी नारायण। हम्म। तो नारायण और विष्णु में कुछ, मतलब अभी तक तो मेरे नॉलेज में ये था कि नारायण और विष्णु एक ही बात है। लेकिन जैसे हमने अभी उपाधि भेद समझा, तो क्या नारायण, जैसे भगवान शिव का तो आता है कि उनके पिता कौन, उन्होंने कहा सबके पिता हम। तो ये नारायण का कुछ स्वरूप अलग है। नारायण ही परमेश्वर परमात्मा सर्वव्यापक सबके पिता है, ब्रह्मा विष्णु महेश सबके। तो अंतिम जो सत्ता है, परम सत्ता है, वो परमेश्वर कहो, परमात्मा कहो, नारायण कहो, पुरुषोत्तम कहो। जो गीता में कहा ना, शरद सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मे इति उदार यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्तव्य। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पालन पोषण करने वाला है, विभर्तव्य ये ईश्वर। वो परमात्मा है, नारायण है, परमेश्वर। जो शिव का भी पालन करता है, विष्णु का भी पालन करता है और ब्रह्मा जी का भी पालन पोषण करता है। तो चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सबको उनके कर्मों के अनुसार पालन पोषण करने वाले परमात्मा है। अनंत ब्रह्मांड का पालन पोषण, हाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड का, ब्रह्मा जी का एक थोड़ी है, अनंत अनंत का वो परमात्मा है। इसीलिए उसे परमात्मा कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, नारायण कहते हैं। ये परम सत्ता है, अंतिम सत्ता, सबकी, सबका पालन करने वाले, पोषण करने वाले, संहार करने वाले, पुनः सर्जन करने वाले, यानी परम सत्ता। बाद में वो परम सत्ता के अंदर बहुत सारी सत्ताएं हो। जैसे आप लोग संसार में है कि वो जो बड़ी कंपनी चल रही है, आप कंपनी देख रहे हैं, तो कंपनी का मालिक तो अपने घर में बैठा है, लेकिन उसकी सत्ता में कंपनी में जो है जनरल मैनेजर है, वो हजारों लोगों की कंपनी चलाता है। जनरल मैनेजर के मैनेजर है, मैनेजर के नीचे 5 सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के नीचे 1000 मनुष्य काम कर रहे हैं, और इस तरह सारी फैक्ट्री चल रही है। आपको दिखता है कि ये सब तो फैक्ट्री चल रही है, वो जनरल मैनेजर चला रहा है या सुपरवाइजर या कर्मचारी कोई नहीं। मुख्य जो मालिक है वो तो अपने घर बैठा है, उसे फैक्ट्री आने की जरूरत भी नहीं। कोई विशेष कुछ समस्या हो तो जनरल मैनेजर फोन करेगा कि सेठ जी ये बात है, सेठ जी कहे ऐसा करो, बस
फिर वो मैनेजर अपना काम कर। तो ये सब जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, वो नारायण के मैनेजर है। और ये संसार जो फैक्ट्री है माया की त्रिगुणात्मक, उसमें सारे जीव कर्मचारी अपना अपना काम करते रहते, तो उसका भी संचालन वही करते नारायण। तो स्वामी जी, जैसे हम लोग ये ललिता देवी का आता है कि ब्रह्म की शक्ति और माया रूपेण, और फिर वो आगे उनके ब्रह्मा विष्णु महेश, तो मतलब जैसे अथर्व शक्ति अथर्व में आता है और अलग अलग आते हैं, तो इसमें मतलब कुछ कंफ्यूजन सा बना हुआ है कि अभी जैसे आपने कहा सब आधार नारायण, नॉर्मली ऐसे आता है कि उस शक्ति के अधीन ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति भी अधीन उस आदि ब्रह्म के। तो कुछ ये अंतर भेद है या समझाने के लिए अलग अलग प्रकार से समझाया जाता है? अरे भाई, सब नारायण की शक्ति है, नारायण की शक्ति नारायणी कहो, और उससे ब्रह्मा विष्णु महेश का भी संचालन होता है, यानी वो स्पष्ट माया कहो कि नारायण शक्ति कहो। नारायणी नमोस्तुते कहते, वो भी जो है नारायण ही है। हाँ, जादूगर और जादूगरी और जादू का खेल तीन अलग नहीं है। जादूगर की ही जादूगरी यानी नारायणी, नारायण की जादूगरी नारायण, और जादू का खेल ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और सारा संसार चलता है। तो अज्ञानी जीव जो है इसी में मोहित रहता है ना, संसार सर्जन पालन संहार में। तो उसे नारायणी का पता नहीं चलता। भगवान की माया, माया कहो नारायणी कहो जादूगरी कहो, बात एक ही है। इसीलिए वो अव्यक्त है, माया भी अव्यक्त है और नारायण भी अव्यक्त है। आप देखते हैं वो संसार व्यक्त है, यानी जादू के खेल ही आप देखते हैं। जब आप जाओगे खेल देखने तो वह आप खाली जादू के खेल ही, आपको जादूगर और जादूगरी का कोई ज्ञान नहीं। जादू के खेल देखकर आप ताली बजाकर आ जाते। वैसे ही मनुष्य जीव अज्ञानी संसार में आता है तो परमात्मा और परमात्मा की जादूगरी माया का खेल संसार में ताली बजाता है, जन्म मरण की ताली बजाता रहता है, आता है जाता है। मतलब कहने का समझने का तात्पर्य ये हो जाए कि जैसे जादूगर जादूगर की जादूगरी और उसकी शक्ति सामर्थ्य जो है माया, मतलब उसी प्रकार से परमात्मा एक ही है, अनंत रूपों में अनंत प्रकार से प्रकट होता रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक ये स्वामी। अनंत शक्तियां सारी परमात्मा के रूप में ही है, परमात्मा ही है, उससे अलग नहीं। जादूगर से जादूगरी अलग नहीं है। ये अलग समझना, ये द्वंद्व है तो बड़ा अज्ञान है ना। ये द्वैतवादी लोग जो है वो जीव को, जगत को, देवी को अलग 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 बड़ी चर्चा करते भगवान। ये बड़ा भ्रम है। इसीलिए कहा जगत भी भगवान है और जगत को चलाने वाला भी भगवान। जैसे आप सपना देखते हो तो सपना भी आप हो, और आपके स्वप्न का दृष्टा और स्वप्न जगत दोनों आप ही हो। आपकी उपस्थिति में ही स्वप्न और स्वप्न जगत की प्रतीति हो रही है, केवल वहां आप हो। तो ये हमारे सनातन वेदांत में ही खाली स्वीकार किया। दूसरे द्वैत वाले इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि भगवान सृष्टि बना है। वो स्वीकार करे भगवान ने सृष्टि बनाई। हमारे सारे द्वैतवादी कहेंगे भगवान ने सृष्टि बनाई, हम उसके जीव है, हम उसके अंश है, हम भगवान का स्वरूप नहीं हो सकते। जितने भी संप्रदाय दुनिया में है कोई नहीं मानेगा। केवल वेदांत जिसने पढ़ा हो अद्वैत सिद्धांत में ये बात आएगी कि सृष्टि भगवान ही बने हैं और बनाने वाले भी भगवान है, बनने वाले भी भगवान, दो नहीं है। ये इसी को अद्वैत कहते हैं। ये कठिन है पाचन करना, स्वीकार करना अद्वैत विचारधारा। कोई मानते नहीं। चाहे इस्लाम लो, जैन लो, बौद्ध लो, हमारे सारे द्वैतवादी हजारों आश्रम चल रहे हैं,
बुद्धि नहीं चलती वहाँ। उसकी बुद्धि चलती ही नहीं, चलाने का कुछ करो। सही बात है। अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि अद्वैत में इतनी भ्रमित हो चुकी है ना, इसलिए हमेशा वो भ्रम में रहते हैं। जी स्वामी जी, स्पष्ट हुआ। नारायण। ओम नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण है स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, अभी आपने कहा कि श्रीमन नारायण जो है परमात्मा, उन्होंने इन तीनों को अपने ही खुद ही वो बन गए हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश का, क्योंकि नारायण के सिवा तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, तो अपने अंदर से ही उन्होंने इनको बनाया। लेकिन इन तीनों का ऊपर ऐसा हम सुनते हैं कि आदि शक्ति माँ है, तो वो क्या है स्वामी जी? वही नारायण की नारायणी, उसको आदि शक्ति माँ को जादूगरी कहो, मतलब ये वही खेल है। वही हाँ, वही चीज है। अच्छा हाँ अच्छा। जी, वही हाँ चीज हाँ। है। आप नारायणी कहो कि जादू शक्ति कहो या माया कहो, सब एक ही बात। यानी नारायण ही नारायणी है, और हाँ नारायण ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाँ जी। और हर यानी एक जीव जादूगरी जीव जादूगरी है, और जादूगरी जादू का खेल है, अलग नहीं है, हम्म, तीन अलग नहीं है। जीव, ये जीवात्मा सब कुछ जो कुछ है वो नारायण ही है। हाँ जी, अ, ये इस्कॉन वालों से बात करेंगे तो बोलते हैं नहीं वो नहीं नहीं, कभी नहीं मानेंगे वो। हम ही भगवान हैं, ये बोलने का परम पाप है, बोलते हैं। नहीं, पाप हाँ, है, वो पाप है ऐसा। महापाप कहेंगे, आप कभी नरक में जाओगे, सीधे नरक में हाँ, तुम जाओगे। कैसे कह सकते हो कि तुम और भगवान एक ही है? हाँ, ये ऐसा हमारे कहते हैं। द्वैत वाले कोई नहीं मानेंगे, उनकी बुद्धि में ये बात स्वीकार्य नहीं है, कभी नहीं। हाँ, उसमें किसी का, हमारे एक द्वैतवादी थे, शंकराचार्य बन गए थे, अद्वैत में आ गए, मधुसूदन हाँ सरस्वती। हाँ। तो मधुसूदन सूत्र भी पहले द्वैत में थे, फिर वो उस हम्म, प्रकार द्वैत से अद्वैत में आ गए। तो उन्होंने भाष्य भी लिखा, टीका भी लिखी शंकराचार्य। तो हम्म, वो अद्वैतवाद उनको स्वीकार कर लिया, उन्होंने मान लिया। लेकिन उनके बुद्धि, उनका पुण्य होगा तभी आते ना, सबकी बुद्धि हम्म, तो नहीं बदल सकती ना। हम्म। स्वामी जी ऐसा कहते हैं कि जब शंकराचार्य ने अद्वैत का जब propound किया, ऐसा बोलते हैं, तो बहुत लोगों को वो मानना बहुत ही मुश्किल हो गया था हाँ तो कि है, हम ही भगवान हैं। अभी भी मुश्किल है, पहले भी मुश्किल था और मुश्किल रहेगा। इसलिए दूसरे कोई गुरु ने, रामानुज पता नहीं कौन गुरु ने किया कि अभी सबका सबका ज्ञान इतना नहीं है कि मान सकेंगे कि हम ही भगवान हैं। इसके लिए उन्होंने कहा ठीक है, जब तक तुम्हारा ज्ञान आ जाए तब तक मानो कि तुम अलग हो, भगवान अलग हो, भगवान पूजनीय है, और भगवान भगवान करके अल्टीमेटली तुम उस लेवल पे पहुंच सकते हो। ऐसा है क्या देखो, समझ? ऐसा नहीं, इसमें ऐसा है कि आप हम्म भगवान और अलग मानकर भगवान की पूजा करो, जब तक हम्म आपकी बुद्धि शुद्ध सात्विक भगवतमय ना हो जाए तब तक ये करो। हम्म जब आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, सात्विक अंतःकरण शुद्ध हो जाए, तो फिर ज्ञान योग की योग्यता बनता है। यानी ये मतलब ये सब जो बुद्धि भगवत, शुद्धि का यज्ञ है। भक्ति कहो, हाँ ज्ञान हाँ कहो, कर्म योग करो, जीव हाँ बनो, हाँ जगत ईश्वर की सेवा भक्ति करो। आपकी बुद्धि शुद्ध होकर भगवतमय हो, तो फिर आपको ज्ञान योग में प्रवेश मिल जाए। मतलब ये भगवत गीता में तो भगवान यही बोलते हैं कि मैं हूँ, मेरी पूजा करो, मैंने सब किया है। यानी ये द्वैत है ना स्वामी जी, भगवत गीता? द्वैत इसमें है, कर्म योग में द्वैत है, ध्यान योग में द्वैत है, भक्ति हम्म। योग में भी द्वैत है। ज्ञान योग में चले जाओ तो वहां भगवान एक हो। वो कौन से चैप्टर के बाद है स्वामी जी, अध्याय के बाद है ज्ञान ये योग? सारे पहले से 1 से 6 अध्याय कर्म योग है, द्वैत ही है। फिर हम्म। छठा मेरे अध्याय लिए ध्यान करो। योग है, ये भी द्वैत है। फिर 7वां अध्याय से लेके 12वें अध्याय भक्ति योग अभी हम करेंगे, वो भी द्वैत है। अंतःकरण हम्म, शुद्धि का साधन है, बुद्धि शुद्धि का। साधन है, एकदम भगवतमय समझ बुद्धि नहीं होना सकते। आवश्यक। वो जीव बुद्धि है, उसमें से निकलकर भगवत बुद्धि होना। हम्म भगवत बुद्धि को शुद्ध बुद्धि कहते हो, जीव बुद्धि हम्म को अशुद्ध बुद्धि कहते हम्म हम्म
इसलिए जब तक जीव और ईश्वर का भेद है, अशुद्ध बुद्धि है। बुद्धि का शिव शुद्धि बुद्धि, हो हाँ के उसके बाहर के आवरण निकल निकल के और हाँ भगवान के इतने नजदीक हो जाते कि हाँ वो ही बन जाते हैं ऐसे। हाँ, फिर वो भगवत में हो जाए। हम्म भगवत बुद्धि होगी तो भगवत में होने की संभावना, तो द्वैत समाप्त होगा। इसीलिए जीव और ईश्वर का भेद भक्ति योग तक है। वो तब ज्ञान तक योग में, द्वैत है, तब हाँ तक द्वैत द्वैत है, है। हाँ तब तक द्वैत है। और फिर आगे जाके क्या है वो, स्वामी जी? ज्ञान ज्ञान योग। योग, आत्मज्ञान ज्ञान योग, 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 हाँ। आत्मज्ञान योग। तो तभी हम आत्मज्ञान योग में फिर जीव और ईश्वर का भेद समाप्त हो जाता, वो सब हम्म, परमात्मा में है। मतलब इतना समर्पित और इतना शरणागत हो जाते हैं कि उनमें और हम में कुछ फर्क नहीं, ऐसा समझ जाता है। हाँ, तो जीव अपने ईश्वरमय हो जाती है, उसकी बुद्धि भगवतमय हो जाए तो भगवत ज्ञान होना आसान हो जाता है, तुरंत वो हाँ, भगवतमय हो जाता है, भेद समाप्त हो जाता इतनी शुद्धि होना चाहिए है। हाँ, भगवत बुद्धि। समझ में, और बस पर्सन में भी। हाँ, ऐसा किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, नहीं नहीं काम नहीं, भगवतमय, क्रोध नहीं, कुछ सर्वत्र नहीं। भगवतमय बुद्धि होना, हम्म, तब अच्छा। जाके वो भगवत ज्ञान, भगवत स्वरूप स्थिति होती है, अद्वैत तब सिद्ध होता है। यानी हम लोग पूरा भगवत गीता समझ भी, पढ़ भी ले, सब कुछ हो जाए, लेकिन वो बुद्धि शुद्ध नहीं खुद एक्चुअली हो जाए, तब तक तो वो नहीं होने वाला अद्वैत। नहीं 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 नहीं, बुद्धि शुद्धि, वो भी बुद्धि शुद्धि का मतलब है भगवतमय बुद्धि, सर्वत्र भगवतमय बुद्धि हो, हम्म, तब वो ज्ञान होगा। नहीं तो आपका भेद बुद्धि, जीव जगत देवी देवता, उसी में आप घूमते रहोगे, ईश्वर और जीव दोनों अलग लेकिन अलग। स्वामी जी, ये है ही ना समझना मुश्किल कि हम ही भगवान है। समझना वो और नहीं स्वीकार मानना, कर पाएंगे बुद्धि, क्योंकि आप मानना अभी मुश्किल जीव है। बुद्धि में है। वो हम्म मैंने कहा ये लोग नहीं कभी स्वीकार, ये इस्लाम वाले, जैन वाले, बौद्ध वाले, हमारे द्वैत वाले, भक्ति वाले, ज्ञान वाले, कोई ज्ञान, आत्मज्ञान को स्वीकार, अद्वैत को स्वीकार नहीं करते। हालांकि विरोध नहीं करना चाहिए, विनम्रता हम्म रखनी चाहिए कि भाई हमारी बुद्धि में बात नहीं आ रही है, हम्म लेकिन ये यहाँ लड़ाई कर रहे हैं ना सब। अद्वैत वाले द्वैत की लड़ाई कर रहे हैं, द्वैत वाले अद्वैत विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझना हम्म चाहिए कि हम अभी प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों पीएचडी का मैथमेटिक्स जब पढ़ेंगे तब समझेंगे, अब उसका हम्म तिरस्कार करने का कोई मतलब नहीं। हम्म आप फिर हाई स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, फिर आप इंटर कॉलेज में फिर मास्टर्स मैथमेटिक्स करेंगे, फिर पीएचडी के लिए योग्य बनेंगे। तो हाईएस्ट भगवान तो लेवल। भगवान है, सब प्राइमरी में भी भगवान है, कर्म योग धर्म में भी भगवान है, भक्ति योग में भी भगवान है, सब जगह भगवान तो है, गणित तो सब जगह है, लेकिन उसकी समझ भिन्न भिन्न है। ये तो ऐसा है कि 5वा कक्षा का स्टूडेंट बोल रहे हैं कि पीएचडी सब बकवास है। हाँ, बस ऐसी ही बात है, ये बात ऐसा है। यानी मेरा लेवल नहीं है ऐसा नहीं मानता है वो, नहीं, बोलते वो जो कुछ है वो ना। अहंकार स्वीकार नहीं करता, उसका अहंकार स्वीकार नहीं हर इंसान करता। समझता है मेरे बुद्धि में जो मैं समझता हूँ वही सही है। हाँ, बस ये तो सबसे बड़ी समस्या है मानव जात की, बुद्धि ये की सब। अहंकार है क्या स्वामी जी ये इसमें? अहंकार है, ये अच्छा अहंकार, अच्छा। अज्ञान से उत्पन्न अहंकार। क्योंकि शास्त्र में श्रद्धा नहीं, ईश्वर में श्रद्धा नहीं, आचार्य गुरु में श्रद्धा नहीं, अहंकार में श्रद्धा है। मेरा दिमाग में सब श्रद्धा हाँ, है। मेरी बुद्धि और मेरा दिमाग जो सोचता है वही सही है, ये अहंकार से उत्पन्न बुद्धि है। अच्छा। और अब उससे आप निकलने शास्त्र के को लिए। मानेंगे तो अहंकार नहीं आएगा, हाँ हाँ। आचार्य परंपरा को मानेंगे तो अहंकार नहीं आएगा, ईश्वर को श्रद्धा रखेंगे तो अहंकार। तो यह अहंकार का अंतिम पड़ाव श्रद्धा ही है। श्रद्धा होंगी तभी आप कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग कर पाओगे, अहंकार से कोई कहीं कर पाएगा। और अहंकारी तो एक छलांग में ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, वो क्या अरे उसको तो नष्ट भक्ति, होना है तभी आत्मज्ञान, आत्मज्ञान तो बहुत दूर की बात, अहंकार आपको कर्म योग करने भी नहीं देगा, सेवा अहंकार भक्ति। नहीं करने देता है। हाँ, वो कोई ध्यान है मेरे योग से भक्ति योग में भी बाधा उत्पन्न करता है। और वो ये नहीं समझता वो कि स्वीकार मेरे नहीं मेरे करता, मानता नहीं है, क्योंकि वो अज्ञान से उत्पन्न है ना।
अहंकार की उत्पत्ति ज्ञान से नहीं है, अज्ञान से। अज्ञान के अंधकार में उसको कुछ दिखता नहीं। हाँ, अच्छा, समझ गए, समझ गए। ओम नमो ओम नारायण है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, जब ये लोग बोलते हैं ना कि ये पाप है, ऐसा मत कहो कि तुम भगवान हो, तो हमें चुप रहना चाहिए कि उनके साथ बहस करना नहीं नहीं चाहिए? नहीं, बहस नहीं करनी चाहिए। जब अज्ञानी से क्या बहस करोगे? अच्छा। भगवान उसको सद्बुद्धि दे, बस आप प्रार्थना करो और कुछ मत हम्म। करो। ऐसे इनके साथ बहस में, चर्चा में मैं कभी किसी नहीं करता। यहाँ भी वो सब मिलते हैं, हरे कृष्णा, राम राम, बस सब जो जैसा है वैसा है। हमने कहा उसको बहस करने पे, आप गलत हो, ये ठीक रास्ता नहीं, आप इस रास्ते से आगे नहीं बढ़ सकते, तो वो कुछ बहस करने की जरूरत ही नहीं, किसी से भी नहीं करनी चाहिए, चाहे इस्लाम हो, जैन हो, और हमें उसका बुराई भी नहीं करनी चाहिए। उनकी योग्यता है, उस अनुसार उनको जो समझ आए, उनकी बुद्धि शुद्ध होगी। जब उनके कर्म शुद्ध होंगे तो धीरे धीरे उनका जन्म जन्मांतर में फिर आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इनको तो जाना है, बहुत लंबी यात्रा है। और वो बोल देते हैं, हाँ हाँ तुम शंकराचार्य को मानते हो ना, हम लोग नहीं मानते। ऐसा हाँ सब हाँ, बोलते वो हैं। नहीं मानेंगे, वो तो सही बात है। उनकी उनकी हम्म, दृष्टि बुद्धि उतनी सीमित है कि वो वहां तक नहीं पहुंच। इसलिए आप वही तो कह रहे हो ना कि तुम 5वीं के विद्यार्थी हो तो आप हम्म, पीएचडी को नहीं मानते, कैसे हम्म, मानेंगे? हम्म, भाई मुझे 5वीं का गणित मुश्किल से मैं पढ़ रहा हूँ। हम्म, 5वीं का गणित पास करूँ तो मैं आगे जाऊंगा ना। हाँ। और उसकी योग्यता शंकराचार्य, उतनी। हाँ हाँ, शंकराचार्य जैसे गुरु की योग्यता नहीं है उनको। हाँ, वो योग्यता नहीं है। जब तक हम्म, योग्यता नहीं होगी वो वहां नहीं जा सकते। उस हम्म, क्लास में, मैथमेटिक्स में जब योग्यता नहीं जा सकते तो यहाँ अध्यात्म में कैसे जा सकते? हम्म, हम्म। तो शिष्य का योग्यता नहीं है। हाँ, ये शिष्य की योग्यता नहीं, बाकी जो है वो है। शुद्ध अंतकरण नहीं होता उसकी, हाँ, उसकी शुद्ध अंतकरण बुद्धि शुद्धि जितनी होगी उतना उसकी योग्यता बनेगी। हाँ, इतना पता है। ये लोग उपवास में तो बहुत करते हैं जैन वाले। उपवास करना वो अंतकरण शुद्धि का साधन नहीं है, इंद्रिय संयम का साधन। संयम का मात्र। वो कोई उपवास उपवास से अंतकरण शुद्ध नहीं होता, इंद्रियों का संयम हाँ, होता है, संयम शम बने, दम, संयम बने। बस। तो ये, बाकी तो ये सब अल्लाह वाले हो या इस्लाम जैन हो, चाहे मौद हो, कोई भी हो, हमारे द्वैतवादी सारे जो अद्वैत नहीं मानने वाले सब, उनका तो अभी श्रमदम भी ठीक से नहीं हो हाँ, रहा है। समझ नहीं। तो वो कहाँ आत्मज्ञान की बात करे? पहले इंद्रियों का संयम करे, मन का संयम करे, तब साधन वो से श्रद्धा करे, साधना करे। ये सब साधन से उनकी साधना है, अच्छी बात है, करते रहे। अब समदम होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे ना। यानी प्राइमरी है इंद्रिय संयम, मन का संयम, ये सब प्राइमरी स्टैंडर्ड है। अभी उसमें तो पास होंगे तो आगे बढ़ेंगे। स्वामी जी, मतलब इतना कि वो रास्ते पर तो एटलीस्ट आ गए हैं, ऐसा? हाँ, रास्ते पर है, सही बात है। अभी वो प्राइमरी स्कूल में है, आगे बढ़ेंगे यदि वो ठीक से करेंगे साधन भजन। सच्चे मन से, विदाउट हाँ अहंकार, विदाउट अहंकार। हाँ, ईश्वर को समर्पित होके तो आगे बढ़ेंगे। अहंकार से करेंगे, राग द्वेष से करेंगे तो नहीं आगे बढ़ पाए। स्वामी जी प्रणाम। हाँ बोलो नीरज। स्वामी जी, पिछले रविवार को एक चर्चा हुई थी जिसमें आपने कहा कि दृश्य जगत रूप है, हाँ जी। जगत दृश्य रूप है, और दृष्टा मैं हूं तो यानी जीव रूप हूं, हाँ जी। और जो साक्षी है, हाँ, स्वामी साक्षी को थोड़ा और प्रकट करिए कि साक्षी को हम उस संस्कार को अपने अंदर किस प्रकार उद्भूत कर सकें। अरे साक्षी जो है वो नारायण है, वही परमात्मा।
तो उसके लिए तो आपको पहले ये जो दृष्टा दृश्य का विवेक करना होगा। भाई जीव का विवेक करना होगा, जगत का विवेक करना होगा, दृष्टा दृश्य का विवेक होगा, तब जाके आप साक्षी की ओर आगे स्थित हो पाएंगे। पहले दृष्टा दृश्य का विवेक स्पष्ट होना आवश्यक। और इस विवेक में स्वामी जी साधक को क्या करना चाहिए? अरे भाई जीव है, दृश्य जगत है, तो उसे सावधान रहना होगा हमेशा कि जो दृश्य जगत वो देख रहा है वो सारा जो है अज्ञान से जीव उपाधि में प्रतीत हो रहा है। तो वो जीव दृष्टा और दृश्य दोनों जो है वो मिथ्या है, असत है, स्वप्न की तरह ही समझो ना कि स्वप्न और स्वप्न दृष्टा, स्वप्न जगत और स्वप्न दृष्टा जीव दोनों एक ही साक्षी आत्मा है, वही तो उसे प्रकाशित कर रहा है। यदि साक्षी ना हो तो स्वप्न जगत और स्वप्न दृष्टा कहाँ से आएगा? तो ये विवेक करना आवश्यक। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं जीव हूँ, जीव का स्वरूप क्या है ये विवेक करना होगा, जगत का स्वरूप क्या है ये विवेक करना होगा, तब जाके आप आगे बढ़ोगे ना। आपकी जो मान्यता है उसको हटाकर जीव का जगत का वास्तविक स्वरूप क्या है शास्त्र के अनुसार, आचार्य परंपरा से, ये विवेक करना आवश्यक। तो स्वामी जी ये विवेक के साथ साथ अब जो साक्षी में जो प्रवेश है, जो साक्षी की स्थिति, उसे थोड़ा स्पष्ट करेंगे? नहीं, जब आपका विवेक पक्का हो गया जीव का स्वरूप और जगत का स्वरूप, तो आप साक्षी में हो ही, उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब साक्षी में जैसे एक हमारी तीन अवस्थाएं, एक सुषुप्ति की अवस्था है, हम नहीं जानते मैं हूं, लेकिन वहां एक आनंद की स्थिति है, लेकिन अब वो स्थिति को मैं जागृत में कायम कर सकूं। हाँ, वही तो, आप नारायण स्वरूप में स्थित होंगे तभी वो स्थिति जागृत में होगी, अन्यथा नहीं होगी। नारायण स्वरूप में स्थित हो गए तब जागृत में वो स्थिति हो जाएगी जो सुषुप्ति में है वही। स्वामी जी अगर मैं वेदांत वृत्ति रीति से चलता हूं तो वहां पर अब केवल और केवल उसका स्वयं का स्वरूप है। अन्य स्वरूप में मैं एक शब्द नहीं कहना चाहता, फिर भी आ रहा है कि नारायण या किसी भी स्वरूप से अब उसका किसी प्रकार का अंतःकरण में अंतःकरण तो अब रहेगा ही नहीं, तो अब उसकी स्वयं की स्थिति रहेगी। लेकिन जो स्वयं की स्थिति साक्षी की स्थिति है, उस स्थिति को थोड़ा सा आप शब्दों द्वारा प्रकट करें कि क्या है वो स्थिति? नहीं भाई, जब आप जीव और जगत उपाधि के साक्षी हो गए तो आप ही है, फिर जीव जगत कहाँ है? उसका कोई स्वरूप रहता ही नहीं। साक्षी में न जीव है न जगत। जैसे आप सुषुप्ति में, तो सुषुप्ति में न दृष्टा है न दृश्य है, साक्षी है, साक्षी है तो अपना निधि स्वरूप। आपका निज स्वरूप। लेकिन वह निज स्वरूप का भान नहीं है। हाँ, वही अज्ञान है ना, इसीलिए कहा कि वो अज्ञान अवस्था है सुषुप्ति। वही यदि आप जागृत अवस्था में श्रवण मन विध्यासन के द्वारा अपरोक्ष अनुभूति करोगे तब वो ज्ञान सिद्ध हो, अन्यथा नहीं। परोक्ष ज्ञान से सिद्ध नहीं हो, अपरोक्ष, अपरोक्ष अनुभूति। अपरोक्ष में किसका सहारा लिया जाए, महावाक्य का किसका सहारा लिया जाए? केवल महावाक्य, महावाक्य से अपरोक्ष अनुभूति। जैसे अभी स्वामी जी मैं मतलब मैं यानी बुद्धि सुन रही है, मुझको मालूम है, मैं जान रहा हूं। एक तो ये स्थिति है, और एक स्थिति है कि अब जितने भी मेरे पास मुझको प्राप्त करण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जितने भी हैं, उन अहंकार को मैं जान रहा हूं और वो शांत हैं, और मैं जानने वाला शांत रूप में अपने में स्थिर हूं। वो स्थिति को हम साक्षी की स्थिति समझें। नहीं, आप जो जानते हो
तो दृष्टा हो, दृश्य को जानते हो, ये सब दृश्य है, जगत है, आपकी इंद्रिया, आपका मन, आपका सारा संसार। नहीं, अगर मैं जिस जगत को जान रहा हूं और उसमें क्रियान्वित हो रहा हूं तो मैं जीव रूप हूं, और जब मैं नहीं, आप जान क्रियान्वित नहीं हो रहे तो भी आप जानते हो, तो वो जीव हुआ, आप स्वामी उसका जी, स्वरूप नहीं। तो वो तो फिर मेरी स्थिति सुषुप्ति वाली में चली जाएगी। अगर मैं हाँ, नहीं, मेरे सामने आकाश है, व्यापकता है, और मैं व्यापकता में किसी प्रकार की हनन चलन नहीं कर रहा अपनी, और शांत रूप में उस व्यापकता का ही अनुभव कर रहा हूं। नहीं, वो और अनुभूति का विषय नहीं है, साक्षी में कोई अनुभूति नहीं है, वो सब भ्रम है, माया का भ्रम है, अविवेक अज्ञान से उत्पन्न हो। साक्षी केवल साक्षी, केवल साक्षी समझो। जब तक आपको कुछ अनुभूति होते तो अभी आपका भ्रम है, अज्ञान है, भ्रांति है। जैसे स्वामी जी, अभी नीचे शिव मंदिर की घंटी की आवाज आई, ना तो मुझे ये प्रेरणा हुई कि वो शिव मंदिर की है, और ना ये प्रेरणा हुई ये मंदिर की घंटी है, लेकिन मुझे मालूम है घंटी बोली। और ना है मेरे अंदर विचार आ रहा कि मैंने घंटी सुनी, लेकिन घंटी कोई चीज मेरी आंखों के सामने से गुजरी। मैं किसी प्रकार की क्रिया में अंतःकरण भी क्रियान्वित नहीं हुआ और बाहर से भी नहीं हुआ। तो मुझे मालूम है ये सब हो रहा है, लेकिन मैं उसमें किसी प्रकार का व्यवहार विचार नहीं कर रहा। तो मैं अपने साक्षी रूप में होऊंगा तभी तो कर पाऊंगा ये। नहीं नहीं, आप दृष्टा रूप में है, साक्षी रूप में नहीं। अच्छा, वो दृष्टा रूप कहलाएगा। हाँ जी। और साक्षी रूप को फिर आप कैसे परिभाषित करेंगे? बस ये कोई वहां, ये कोई प्रपंच नहीं है, समाधि कहो, साक्षी भाव में स्थिति, बुद्धि भगवत में केवल साक्षी रूप में है। स्वामी जी, अगर मुझे विवर्त दिखाई दे रहा है तो ठीक है, मैं दृष्टा भाव में हूं। विवर्त रहते हुए विवर्त मेरे को स्पर्श नहीं कर रहा, तो मैं कहीं ना कहीं किसी सत्ता में तो स्थिर होऊंगा, तभी तो वो मेरा भाव आएगा। तो विवर्तवाद देखो है, उसमें आपका अज्ञान है तभी विवर्त है, अन्यथा क्या विवर्त है। हाँ, अन्यथा नहीं है तो अन्यथा नहीं है, तो यानी अपनी किसी अपनी प्रकाष्ठा में स्थित है साधक वहां पे। यदि विवर्त नहीं है तो वो अपना स्वरूप साक्षी है, बस साक्षी है, हाँ, उतना ही, बस उसमें कोई और कुछ बात नहीं आती, केवल साक्षी है, केवल जैसे केवल शब्द समझो। कुछ जैसे भी स्वामी जी। वृत्ति आ रही है तो वो साक्षी नहीं है। अच्छा, ठीक ठीक। और जैसे स्वामी जी हम लोग देखते हैं, आ, अच्छे पहुंचे हुए, अच्छे अनुभवी ऋषि या जिनके संपर्क में हम लोग रहते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, आपसे मिलते हैं, तो उन्हें किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा प्रसंग या दृश्य सामने आता है, तो उसके अनुरूप वो अपने लक्ष्य के अनुरूप उस अपना उत्तर दे देते हैं, रहते अपने स्वरूप में ही है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था, साक्षी होते हुए भी कुछ भी मेरे सामने आएगा, मुझे मेरे इंद्रियों के, क्योंकि जब तक देह उपाधि है तब तक साधक है, और जब तक देह उपाधि है साधक है, तो कुछ भी उसके सामने आएगा, हाँ उससे प्रभावित हो रहा है तो वो जीव, और प्रभावित नहीं हो रहा, अपने स्वरूप में स्थिर है, तो वो साक्षी स्वरूप में ही तो स्थिर हुआ। अरे भाई, साक्षी स्वरूप में जब स्थिर है तो उसके लिए फिर कोई सत्य मिथ्या नाम की चीज है ही नहीं, वो केवल आभास मात्र नहीं भी कह सकते, क्योंकि वहां उसके लिए कुछ है ही नहीं। सुषुप्ति में आपके लिए क्या है, सुषुप्ति में तो भान ही नहीं है कोई भी। बस। और यहाँ भी ज्ञान है, वहां भी कुछ नहीं। यहाँ भी ज्ञान है आप कह रहे हैं ना? ज्ञान में अपने स्वरूप में स्थिति होने के साथ ही वहां कुछ जो दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उसने रज्जू को देख लिया तो वहां सर्प नाम की चीज कभी नहीं दिखाई देती, हम्म यदि दिखाई देती है तो उसको रज्जू का ज्ञान नहीं है। हम्म। पर स्वामी जी, जैसे आत्मा की परिभाषा में आचार्य जी ने कहा अवस्था त्रय साक्षी, वहां क्या लक्ष्यार्थ है? हाँ, अवस्था त्रय साक्षी, तीनों अवस्था में आप हो, मैं हूँ,
जागृत स्वप्न सुषुप्ति आप जानते हो, ज्ञान स्वरूप आप हो, तीनों अवस्थाएं आती जाती हैं। हाँ, तीनों अवस्थाएं आती जाती हैं, और अवस्था त्रय साक्षी, यानी मैं अपने स्वरूप में हूं, अवस्थाएं आती जाती हैं। हाँ तो वो यानी आती मुझे जाती है। मालूम तो पड़ेंगी ना। नहीं नहीं, आती जाती है, उसका उससे कोई रिश्ता नहीं, हाँ, उसका साक्षी रिश्ता है। नहीं। हाँ, साक्षी है, लेकिन अवस्था त्रय साक्षी जो शब्द जोड़ दिया गया, त्रिगुणातीतम, लेकिन तीनों गुण हैं। नहीं नहीं, वो साक्षी में कोई अवस्था नहीं। अवस्था त्रय साक्षी का मतलब ऐसा मत हो तीनों अवस्थाओं का साक्षी, ऐसा नहीं। साक्षी जो है वो अवस्था से रहित है, तीनों अवस्था से रहित, अवस्था त्रय साक्षी, तभी तो वो पूरी अवस्था हुई ना, चतुर्थम मन्य, जो तीनों अवस्थाओं का प्रकाशक, उसे अवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं। जी स्वामी जी, नारायण हरि, लेकिन समझ में आया, और फिर अगली बार फिर मैं अपने अभ्यास के अनुभव के आधार पर हाँ, सिर्फ बात करूँ। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है नैना पुरोहित, राय बहादुर, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, जीवी कुमार, हेमंत जोशी, इला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नीरज, पंकज भट्ट, रेशा रथ, सुनील ठाकुर, उषा में, सभी साधकों को आज रविवार की मंगल शुभ हो, मंगलमय हो, परमार्थ करे अपना और सबका परम कल्याण करे। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। ओम होश नमो नारायण स्वामी। नारायण। होश से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम सभी नमो साधकों को ओम नमो नारायणाय। नारायण।